कई साल पहले मैं नाच सीखा, लेकिन अब मेरे को कुछ भी याद नहीं है। मैं कैसे याद करूं बोलो, क्योंकि वो बहुत साल हो गया। तो ऐसा सोचेंगे, सोचते हैं कई लोग। तो इसमें कोई बात नहीं, इसमें भूलने की बात ही नहीं है। क्योंकि ना ये ऐसी एक चीज़ ऐसी है कि एक स्विमिंग, तैरने का, एक ड्राइविंग का सीखने का, सीखने के बाद आप चलाने के बाद छोड़िए तो भी बाद में थोड़े दिन, थोड़े बहुत साल के बाद भी आप फिर कर सकते हैं वो, तैर भी सकते हैं। सो ऐसा आपको मन में, अंदर ही अंदर मन में है। तो वो आप भूल गए समझे, समझते हैं, लेकिन वो सच में वो भूलेंगे नहीं। आप जरूर ऐसा समझते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गया है आपको, बहुत उसके बाद बहुत सारे जॉब्स करे होंगे, शादी हुए होंगे, बच्चों का देखभाल करना होगा, ये पूरा करे होंगे, उसमें अब भूल गए होंगे बोल के आप समझ रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो है। इसका मतलब ये कि डांस हमेशा नाच का करते ही जब जब भी आपको याद रहता है ऐसा नहीं है, या उसके सोचने में भी आपको याद रहेगा, जैसा काम करते जब, जैसा कुछ सोते सोते हुए आराम से आप कुछ टीवी देखते हुए, अरे अरे बाबा, ये आइटम मैं ऐसा सीखा, वो आइटम मैं ऐसा सीखा, वो इतना जल्दी सीखा, ये इतना मुश्किल हुआ मेरे को सीखने के लिए। और ऐसा सोचने से भी वो आपको थोड़ा थोड़ा याद आएंगे। अब मैं आपको गिनने के लिए बोले तो 1 से 1000 तक आप आसानी से गिन जाएंगे, क्योंकि वो ऑर्डर में है। उसमें वो 1 2 3 बोल के ऑर्डर में है। अगर नहीं 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 आप बंद करो, आप 600 से 800 तक गिनो बोले तो वो गिन देंगे, क्योंकि वो ऑर्डर में ही सीखे है आपने। तो ऐसे ही अगर मैं 4 10 16 5 1 ऐसा बोल के ऑर्डर कर ले, तो वो दूसरा बार आप बोलो बोलो तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो ऑर्डर में नहीं है। जो चीज़ ऑर्डर में है वो कभी नहीं भूलते हैं आप। थोड़ा वो टेबल्स भी आपको याद होंगे ना, तो ऐसे ही। तो डांस इसीलिए ऐसा सीखते हैं कि पहले आप नमस्कार सीखते हैं, बाद में स्टेप्स सीखते हैं, फिर बाद में बेसिक्स एक्सरसाइज सीखते हैं, बेसिक्स करते हैं, सो आइटम्स करते हैं, एक 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 के पीछे एक के पीछे एक ऐसा एक ऑर्डर से करके कर लेते हैं। इसलिए आप वो हमेशा जैसे गिनती आपको याद है, वो भी आपके अंदर है, लेकिन आप उसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं, इसलिए आपको अभी याद नहीं है। लेकिन आप याद करने से ही आ जाएंगे, क्योंकि मेरा पुराना स्टूडेंट्स वो बोल रहे कि वो जैसा शिफ्ट हुआ या क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ तो चले गए, फिर वापस आए, सर हमें डांस फिर शुरू करना चाहते हैं, फिर हमको डांटो मत सर, हमको कुछ नहीं आता, हम पूरा भूल गए। मैं बोला पहले तो तुम शुरू करो। तो बाद में वो लोग जब शुरू, वो लोग बोले पूरा भूल गए समझे वो लोग। तो मतलब जब शुरू किया, तो जब 6 महीने में सीखे, तो बेसिक्स 1.5 महीने में, 1 1 2 महीने में वो पूरा कर लिए। तो वो लोगों को खुद सरप्राइज हो गया, क्योंकि ये एक चीज़ है कि कभी नहीं भूल सकते आप। आप भी कोशिश करिए। तो ये सोचो मत कि अम्मो मैं एक जमाने में इतना सीखा, इतना खरा, लेकिन क्या फ़ायदा, अभी तो मैं खुद सब छोड़ दिया। सब छोड़ दिया, छोड़े होंगे, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ा। तो मेरे ख्याल से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा हो गया, नहीं तो आपको मन ठीक से नहीं है, आप फिर शुरू करना चाहते हैं, तो आपका पुराना डांस टीचर के पास चले जाइए। और वो, क्योंकि वो आपको अच्छा समझ सकता है, आप उनको अच्छा समझ सकते हैं। तो अगर ये सीखने, ये होने के बाद अगर ना भी मिले तो भी नया डांस टीचर के पास चलिए, और उनको सीधा सीधा बोल दीजिए आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है। जो आता है, जो नहीं आता है, वो पूरा उनको बोलने से वो आपको समझ सकता है। तो समझने के बाद वो ऐसा कौन सा तरीका से उनको आपको सिखाना है, उनको थोड़ा मालूम हो जाता है, वो थोड़ा एस्टिमेशन कर लेके वो आपको सिखाते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि अपसेट मत होइए, अरे ये कैसा हो गया बोल के आप कौन सा भी चिंता मत करिए। आजकल हस्बैंड्स भी और फैमिली मेंबर्स भी, बच्चों भी एंकरेज कर रहे हैं, फिर शुरू कर रहे, तो आप वो और भी खुश हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो जो लोग भी है सीखे हैं, वो छोड़ दिए हैं, वो फिर शुरू करिए। और शुरू कर आपके जो घर के पास है उसके डांस मास्टर के पास जाइए, डांस जो कुछ आपको चाहिए जानते हैं वो उनको बोलिए। अगर ना भी जानते हैं तो भी उनको बोल दिए मैं पूरा भूल गया हूँ, तो आपको पूरा याद दिलवा देगा। आप फिर भी जब पहले कैसा करते थे वैसे ही आपको कर सकते हैं। सो ये बात आप याद रख के फिर शुरू कर देते हो, करेंगे बोल के मेरे को उम्मीद है। थैंक यू सो मच।